इंग्लिश ग्रामर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पैसिव वर्ब्स। पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य, और एक्टिव वर्ब्स के बारे में भी इसमें अध्ययन करेंगे। चलिए इसका इंट्रोडक्शन। यूज ऑफ पैसिव वर्ब्स। कंप्लीट वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली होती है इंट्रांसिटिव, अकर्मक क्रिया, जिसे कोई ऑब्जेक्ट या कोई लक्ष्य की जरूरत नहीं होती। ठीक। दूसरा होता है सकर्मक, जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती। ठीक। तो उसका एक फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। ठीक। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक। तो आगे द्वितीय प्रकार के सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है, तब वह क्या कहलाती है? पैसिव वर्ब्स। ठीक है। तो ये वाला जो है पैसिव के लिए पढ़ेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो फॉर्मूला है, देखिए ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, क्रिया, अदर वर्ड्स आएंगे और बाय के और सब्जेक्ट होगा। ओके, इसी को बोलते हैं पैसिव वर्ब्स। अब यूज करेंगे पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। इसका एक उदाहरण है जब कार्य का कर्ता अज्ञात है। ठीक। हर चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द फेयर, मतलब जो एक बच्चा था वो मेले में गुम। ठीक। तो उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे? कभी कभी सेंटेंस को विनम्र बनाने के लिए लिखना पड़ता है a lot of harm has been done to that. Salt is got from sea. Change active words into passive words. एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे हम, तो ग्रामर में आपको हमेशा क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन ये आता है ना, एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो उसके लिए फॉर्मूला आप इसको यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लक्ष्य या कर्मवाच्य। ठीक है, कि क्या हो रहा है। ठीक। एक्टिव वर्ड्स की सहायक क्रिया को ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करके लिखेंगे। सेकंड, फिर टू बी की निर्धारित रूप जोड़ेंगे। टू बी भी इसमें मेंशन करेंगे। अन्य शब्द यदि हो तो उन्हें वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अंत में बाय और सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, ये विशेष ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका टू बी और फिर बाय और सब्जेक्ट आएगा। ठीक, इसी के अनुसार आगे का एक एग्जाम्पल सेंटेंस को बताते हैं। चलिए अब सब्जेक्ट देखते हैं। क्या सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? कर्ता। बताया था ना आपको पहले भी। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म। ठीक, क्या किया? कर्ता मतलब मैं, आई, वी, हम, यू, तुम और दे। ठीक, इसी प्रकार ऑब्जेक्ट कर्म, मी, यूज, यू। सब्जेक्ट आएगा ही के साथ ऑब्जेक्ट करेंगे हिम, शी, हर, इच के साथ एक आएगा और दे के साथ देम आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यू के साथ यू भी आएगा। ठीक, ट्रू के साथ बी, अस आएगा, आई के साथ मी आएगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखें। आगे चलते हैं एक एग्जांपल पे। देखिए, चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वर्ब टू पैसिव कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान काल बता चुके हैं, चल रहा है वो होता है वर्तमान। उस काल के जो एग्जाम्पल है एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना, वो आपको बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ये एम, इज, आर। ठीक,
वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स करेंगे। ठीक, पहला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन फर्स्ट है कि आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपका पहला उदाहरण हुआ। इसको अपन को बदलना है इसमें पैसिव में, तो पैसिव में बदलने के लिए पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, बुक था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पहले, अब बुक, फिर इज आएगा, है ना। अब बुक इज, अब ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ये पैसिव में बदलने का फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हाँ, फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज आएगा, बीइंग आएगा साथ में। ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या था, रीडिंग, रीड था ना वर्ब, तो रीड का क्या आ जाएगा, रीडिंग का रीड आ जाएगा फर्स्ट वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म बाय मी, बाय और मी। ठीक है, इसी प्रकार हरी इज, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक है, और फुटबॉल, काइट्स, आई, और ये पोएम। ठीक है, तो फुटबॉल इज बी प्लेड, ओके, बाय अस। इसके साथ क्या लगाना है, मी लगाना है और अस भी लगाना है। ठीक, फिर बी के साथ अस लगाना है, ऐसा समझ में। हरी इज मेकिंग काइट्स, क्या आ जाएगा, काइट्स आर, काइट्स के लिए क्या आएगा, बहुत सारी है पता है, बहुवचन है तो आर आएगा। हाँ, एक वचन के लिए इज होता है और बहुवचन के लिए आर, है ना। तो आर मतलब है होता है, इसका हिंदी मीनिंग है, इज मतलब एक है के लिए, वन के लिए। हाँ, बीइंग मेड बाय हरी, ओके, क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद है, सब्जेक्ट अपना क्या है, नाम है, मी है, अस है। हाँ, फिर यू आर कॉलिंग मी, है ना, सिंपल वर्ड है, तो क्या आएगा, पैसिव में बदलने के लिए आई एम बीइंग कॉल्ड बाय यू। मोहन इज राइटिंग अ पोयम, ये लास्ट का वर्ड उठ के कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में। अ पोयम इज आ गया, अच्छा बीइंग आएगा साथ में, रिटन थर्ड फॉर्म है ना, राइट का थर्ड फॉर्म, तो रिटन बाय क्या आएगा, मोहन, सब्जेक्ट बाद में आ गया। ठीक, तो इसको कहते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना। आया समझ में, ये सारी चीजें किसमें है, एक्टिव में थी। ये देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब किसमें थे, एक्टिव में थे। अब किस में बदल दिए, ये सब्जेक्ट किस में बदल दिया, ये बदल दिया अपन ने पैसिव में। आ रहा समझ में, ठीक। और इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 1, चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक, आपको और फॉर्मूला भी दे दिया है। ठीक है, ऑर्डर कैसे लिखना है आपको, पहले ऑब्जेक्ट, एम इज आर, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और बाय सब्जेक्ट। मैं आपका होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको कॉपी में करेंगे। ठीक है, इसको आपको बदलना है किसमें, पैसिव में। ठीक है, सारे पॉइंट्स को बदलना है और लिखना है और अच्छे से याद करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। थैंक यू सो मच।